हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 5 दोस्त की पोशाक को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं दोस्त की पोशाक। यह एक कहानी है। जैसा कि कहानी की शीर्षक से पता चल रहा है कि यह किसी पोशाक के बारे में है। पोशाक का मतलब कपड़ा होता है। तो चलिए पहले इस कहानी को पढ़ते हैं और कहानी का मज़ा लेते हैं। ठीक है, आप लोग भी साथ में इसे पढ़ेंगे। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तभी नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिलते हैं और वे दोनों मिलकर बहुत ही खुश होते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद वे दोनों मोहल्ले में घूमने के लिए कहते हैं, लेकिन जमाल साहब घूमने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने एक मामूली सी साधारण से कपड़े पहन रखे हैं और वो साधारण से कपड़े में लोगों से नहीं मिलना चाहते हैं। तो नसरुद्दीन बोलते हैं कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। बच्चों चित्र में देखिए, जमाल साहब, नसरुद्दीन और उनका नौकर है, जो कि नसरुद्दीन अपने एक कपड़े के साथ में हैं और उन्हें दे रहे हैं जमाल साहब को कपड़े पहनने के लिए। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। तभी नसरुद्दीन जो होते हैं वो एक बहुत ही सुंदर सजीला सा रंगीला सा अचकन लेकर आते हैं और जमाल साहब को देते हैं और कहते हैं कि इसको पहन लो, तुम इसमें बहुत ही अच्छे दिखोगे, सब लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकलते हैं। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है। अब नसरुद्दीन जो होते हैं वो जमाल साहब को पड़ोसी के घर लेकर जाते हैं और उनका परिचय करवाते हैं कि ये मेरे ख़ास दोस्त हैं, इनका नाम जमाल साहब है और इनसे कई सालों के बाद मुलाकात हुई है और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह मेरी ही है। और इस तरह से वे बातों ही बातों में बता देते हैं कि जमाल साहब ने जो अचकन पहन रखी है वो नसरुद्दीन साहब की है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घरों पानी पड़ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। अब पड़ोसी के सामने जमाल साहब बहुत ही शर्मिंदा होते हैं, लज्जित होते हैं और फिर उन्हें गुस्सा आता है और वो जब बाहर निकलते हैं तो वो उन्हें नसरुद्दीन को बोलते हैं कि तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं, यह बताना ज़रूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। क्या तुम्हारा पड़ोसी यह नहीं सोच रहा होगा कि मेरे पास खुद के कपड़े हैं ही नहीं? देखिए बच्चों, यहाँ पे नसरुद्दीन और जमाल साहब गुस्से में बातें कर रहे हैं। जमाल साहब उन्हें समझा रहे हैं कि अचकन के बारे में क्यों बोला। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। अब क्या था कि नसरुद्दीन ने तुरंत ही माफ़ी मांग ली, बोली कि ओहो ये तो गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। और तभी नसरुद्दीन जो होते हैं उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले जाते हैं। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। अब नसरुद्दीन जमाल साहब को हुसैन साहब से मिलवाने ले जाते हैं और हुसैन साहब जो होते हैं उनका बड़े ही प्रेम भाव से उनका आदर सत्कार करते हैं और
वे जब जमाल साहब के बारे में पूछते हैं तो नसरुद्दीन बोलते हैं कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहन रखी है वह इनकी अपनी है। और इस तरह से जमाल साहब फिर से शर्मिंदा हो उठते हैं, क्योंकि नसरुद्दीन बातों ही बातों में फिर अचकन के बारे में बताते हैं। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए, बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? अब क्या था, अब तो जमाल साहब फिर से नाराज़ हो गए और जैसे ही बाहर आए वो बोले, तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था? तो नसरुद्दीन कहते हैं, क्यों, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तुम्ही ने तो बोला था कि तुमने ये क्यों बोला कि ये अचकन तुम्हारी है, इसलिए इस बार मैंने इस अचकन को आपकी ही बताई। तो जमाल साहब कहते हैं, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जमाल साहब ने समझाया कि तुम बातें करो तो उसमें पोशाक की बात न मत ही किया करो, क्योंकि इससे भी काम चल सकता है। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। फिर जमाल साहब और नसरुद्दीन उस पड़ोसी के घर से निकलकर आगे जाते हैं। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गया। तभी उन्हें एक और पड़ोसी मिल जाते हैं। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। तभी नसरुद्दीन जो होते हैं वो जमाल साहब का परिचय उनसे करवाते हैं। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं, और कहते हैं कि मैं आपका परिचय जो है अपने पुराने दोस्त से करवा देता हूँ। यह है जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूँ तो अच्छा है। और इस तरह से जमाल साहब को फिर से शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, क्योंकि फिर नसरुद्दीन ने अचकन के बारे में कह दिया कि इस अचकन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती बल्कि उनके गुणों से होती है। तो अगर जमाल साहब अपने साधारण से कपड़ों में ही लोगों से मिल लेते तो उन्हें इतनी शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। तो बच्चों, आप भी इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप दूसरों को भी सुनाएंगे। और कुछ गृह कार्य भी दिया गया है, तो चलिए देख लेते हैं आपको कौन कौन से गृह कार्य करने हैं। सबसे पहले तो कहानी को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। सब लोग कहानी को पढ़ेंगे और पठन करना सीखेंगे, और जो पाठ में से जितने भी कठिन शब्द होंगे उन्हें छांटकर उसे लिखकर 5 बार लिखने का अभ्यास करेंगे। और एक पेज सुलेख साफ एवं सुंदर अक्षर में पाठ से लिखेंगे। तो धन्यवाद बच्चों।